यूएस? लेकिन तुमने यहाँ जो कंपनी खोली है उसका क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? तुम हो ना, तुम ही संभाल लेना। मैं? हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कुछ सोचकर आए थे तुम यहाँ पे और अब वापस जाने की बातें कर रहे हो। इतनी जल्दी हार मान ली प्रीतम? क्या करूं दीदी, जिस जगह पर दिल बेचैन होने लगे ना, वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। लेकिन यूएस वापस जाकर करोगे क्या? क्या सारी जिंदगी यूं ही अकेले गुजारने की ठान ली है? यही समझ लो। एक बात कहूं प्रीतम? कहो। क्या हमारे वो पल वापस नहीं आ सकते? कभी हम भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों ने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते? नहीं थी। मैं आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूं। जो बीत गया उसे भुला देना ही बेहतर होता है। लेकिन मैंने वो सारे पल अपने पास रखे, संभाल कर। बस तुम्हारा इंतजार है। दीप्ति, हमारी मंजिल अलग अलग थी। हम दोनों इसलिए अलग हुए ताकि हमारा करियर न बिगड़े। इसीलिए हमारे रास्ते अलग हैं। लेकिन इस मुकाम पर आकर हम दोनों एक हो सकते हैं। आज हम एस्टेब्लिश हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारा खुद का बिजनेस है। नहीं दीप्ति, जो कुछ भी, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। खैर, मैंने ना तो पहले तुम्हें कभी जोर दिया और ना अब दूंगी। जिंदगी में अगर अकेले रहना लिखा है तो हम रह लेंगे। जब एक बार रिश्ता टूट जाता है तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। कितनी अजीब बात है ना, आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ये अधूरी सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, है ना? लेकिन दीप्ति, हम हमेशा एक अच्छे दोस्त बने रहेंगे ना? हाँ, वो तो है। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अपने उन बीते हुए लम्हों को याद कर रही हूँ जो कभी हमने एक साथ गुजारे थे। पर वक्त ने हमें अलग रहने पे मजबूर कर दिया। हम दोनों को ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी थी और हमारे रास्ते अलग हो गए। मुझे आज भी तुम्हारी कमी कभी कभी बेचैन कर देती है प्रीतम। क्या करूं? मैं भी यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं तुमसे बात करूंगा, पर क्या? पर हम दोनों के बीच में शशि आ गई और मैं उसे अपना दिल ले बैठा, उसे अपना सब कुछ मान बैठा। तो शशि को ही अपना लो, कह दो जाके उसे कि तुम उसे सच्चा प्यार करते हो। नहीं दीप्ति,
पॉसिबल नहीं है। मैंने शशि के साथ जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि मैंने उसके साथ पाप किया या गलत किया है या सही, लेकिन इस सबका हिसाब तो मुझे देना ही होगा। Are you okay? Listen. क्या हुआ? हेलो डॉक्टर, मैं दीप्ति मेहता बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी से मेरे घर आ जाइए। ये लो प्रीतम, पानी पियो। बस। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी खांसी तो आई है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं बाबा, दीप्ति, तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब की तरह है। भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? बात मानोगे मेरी? बोलो। शशि से तुम शादी कर लो, कम से कम हम दोनों में से कोई तो सुखी रहेगा। दीप्ति, जो नहीं हो सकता उसके बारे में तुम बार बार बात क्यों करती हो? मैं शशि से शादी नहीं कर सकता। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से उसके बसे बसाए घर में आग लग गई। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया वालों के सामने वो गुनहगार बने। इसलिए जो कुछ हो चुका है मैं उसे भुलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। तुम आराम करो, मैं भी आती हूँ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं शशि से मिलने आई हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात करनी जो इस वक्त यहाँ आना पड़ा? वो बात तो मैं शशि से ही करूंगी, तुमसे नहीं। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, मुझे प्रीतम के बारे में बात करनी है। तुम्हारा अपना कोई चरित्र है या नहीं? मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ जिसे ऑर्डर देती फिरो। तुम्हारा और प्रीतम का रिश्ता क्या है? बंद करो अपनी बकवास। मेरे और प्रीतम के रिश्तों की पूछताछ करने से बेहतर होगा तुम अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करो। मैं अपने रिश्तों को अच्छी तरह समझती हूँ और उनके लिए जीना भी जानती हूँ, लेकिन तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? कभी राज की हमदर्द बनकर तो कभी प्रीतम की सलाहकार बनकर। मुझ पर उंगली उठाने की गलती मत करना। कभी ये जानने की कोशिश की है कि शशि क्या चाहती है? एक बात कान खोलकर सुन लो, वो मेरे भाई की पत्नी है। उनका धर्म, उनकी चाहत सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के लिए है और किसी के लिए नहीं हो सकती। इतने इल्जाम, इतने ताने सुनने के बाद भी मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि शशि से पूछ सकूं कि आखिर उसका इरादा क्या है। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम हो कौन? प्रीतम की दलाल जो इतना सब कुछ होने के बाद भाभी से इनकी चाहत पूछना चाहती हो? ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती नंदिनी। तुम्हारे और डीएम के पोस्टर तो पूरे गांव में लगे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ? मेरे तो सिर्फ
पोस्टर लगे हैं, लेकिन तुम ये छुप छुप कर जो गंदा खेल खेल रही हो ना, उसे बंद कर दो। तुम जैसी औरतों ने ही औरत के मान सम्मान पर ठप्पा लगा दिया है। चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट। अरे भाई, मुझे जाने दो, मैं थक चुका हूं। मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है? अरे भाई तुम चुप क्यों? मुझे बताओ ना, मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है? मुझे नहीं पता। चाहिए मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं। कौन है ये? क्या चाहती है? इतनी रात गई पूजा ने फोन क्यों किया? हाँ पूजा बोलो। तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, राज की जमानत, भी तुम नहीं कर पाई। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर क्या? मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं? मेरा भाई जेल में सड़ रहा है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। लुक पूजा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन डीएम के इन्वॉल्व होने से राज की रिहाई में मुश्किल पड़ रही है। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही राज को रिहा करवा लूंगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती दीप्ति। मैं जानती थी कि ये काम तुम लोग के वश का नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही कोशिश की।